मेरे प्रिय मित्रों। तो दोस्तों आज हम चौथा टॉपिक हमारा है एलसीएम और एचसीएफ का, उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आते ही आते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट, सुपर टेट, बैंक, रेलवे, पुलिस, इससे टॉपिक आपके आने ही आने हैं, हर हालत में आने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा एलसीएम एचसीएफ। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले हम जानेंगे, पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं एचसीएफ, और इसको दूसरे नाम से और जानते हैं जीसीडी। दूसरे नाम से कौन से जानते हैं? जीसीडी। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हायर कॉमन फैक्टर कहेंगे दोस्तों, और जीसीडी को कहेंगे ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ये कहेंगे। तो अब ये क्या है हायर कॉमन? हायर माने अधिकतम, कॉमन माने जो सभी में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी अधिकतम यानी बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ग्रेटर यानी इसका मतलब बड़ा है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और डिवाइजर माने जो भाग दे सके। तो इसको हम बड़ी से बड़ी संख्या अगर दी गई होगी तो भी हम पहचान सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अगर ये दे रहा है तो भी हम पहचान सकते हैं कि ये मासापा की बात कर रहा है, ठीक है। मासापा यानी इसी को हम मासापा कहते हैं ना, मासापा। इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है ना। इसको बड़ी से बड़ी संख्या भी कह सकते हैं, इसको हम अधिकतम संख्या भी कह सकते हैं, अधिकतम संख्या भी कह सकते हैं। यानी अगर हायर एचसीएफ आ जाए, जीसीडी आ जाए, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, अधिकतम संख्या आ जाए, महत्तम समापवर्तक आ जाए, यानी महत्तम समापवर्तक आ जाए, समापवर्तक आ जाए, या फिर आपसे बोला जाए मासापा, तो आप समझ सकते हो कि ये सभी मासापा की बात कर रहा है। अब अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि मासापा ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, दी गई संख्याओं को, इस बात को याद रखना, संख्याओं को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये हमेशा क्या करता है? विभाजित करता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर अगला पॉइंट देखें, अब एग्जाम्पल अगर हम देखें कि विभाजित कैसे करेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक संख्या हमने ले ली 6 और एक संख्या हमने ले ली दोस्तों 8। अब इसका अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, एचसीएफ देखेंगे तो इसके 6 के आपने फैक्टर करें तो आप कह सकते हो 2 तिया 6, और 8 के आपने फैक्टर करें तो आप कह सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आपने एचसीएफ जो निकाला वो एचसीएफ निकला जो इसमें भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और इसमें भी कॉमन है, बस। अब इसमें 3 है, इसमें नहीं है, और ये दोनों इसमें नहीं है, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। यानी हमारी 2 संख्या, एक ये थी 8 और एक ये थी 6, दोनों, और मासापा हमारा जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? वो निकल के आया 2। अब ये देखो 2 इसको भी विभाजित कर रहा है
और 2 इसको भी विभाजित कर रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी, यानी दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला, अब बात करें एलसीएम को भी विभाजित करता है। एलसीएम को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है, एलसीएम को भी विभाजित करता है। आपको ये पॉइंट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे कि मासा दी गई संख्याओं को विभाजित करता है और एलसीएम को भी विभाजित करता है। एग्जाम्पल के अगर तौर पे अगर हम ये देखें दोस्तों कि जैसे मान लो एलसीएम अगर 6 और 8 का एलसीएम ले, हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वो संख्या होती है जिसको ये विभाजित कर रहे हैं दोनों में ऐसी संख्या, यानी इसको अब यहीं पर अगर हम बताते हैं, यहाँ देखिए 6 का हमने फैक्टर किया था 2 गुणा 3, ठीक है, और 8 के हमने फैक्टर किए थे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए ये एक तो कॉमन है, कॉमन तो आपको लेना ही लेना है। इसके बाद में ये दोनों पद बचे हैं और ये भी बचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें? एलसीएम। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो कितना हो गया? 24। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो एलसीएम जो आया है, एलसीएम जो आया है वो कितना आया है? 24। और एचसीएफ कितना था? एचसीएफ था आपका 2, ये 2 था। तो ये एचसीएफ को भी विभाजित कर रहा है। देखो 2 से ये 12 विभाजित हो रहा है और इस संख्या को भी विभाजित कर रहा है, 8 को, और किसको विभाजित कर रहा है? और 6 को भी विभाजित कर रहा है। यानी मासा ऐसी संख्या है जो एलसीएम को भी विभाजित कर सकता है और दी गई संख्याओं को भी विभाजित करता है। यानी हम बड़ी से बड़ी संख्या कहते जरूर हैं, लेकिन ये दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमने जो एचसीएफ के बारे में आपको बताया है, अब इसके सवाल कराएंगे, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे एलसीएम के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम इसके दूसरा पॉइंट हम एलसीएम के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं दोस्तों, आपने एचसीएफ के बारे में जान लिया, फिर हम देखते हैं एचसीएफ के बारे में। तो अगला दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है लोएस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा। अगर इसको बोला जाए तो छोटी से छोटी संख्या बोला जाएगा, छोटी से छोटी संख्या इसको बोला जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या बोला जाएगा। जितने पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये आपने सीख ली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको शॉर्ट में हम लासापा भी कहते हैं, लासापा भी कहते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं न्यूनतम संख्या, या कह सकते हैं न्यूनतम समापवर्तक, न्यूनतम समापवर्तक। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। अब ये क्या है लासापा? तो ये जो लासापा है वो दी गई संख्याओं, पहला जो पॉइंट है, दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। ये विभाजित करता नहीं है, विभाजित होता है, दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि लासापा दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे 6 और 8 का, तो इसका हमने अभी एलसीएम जो निकाला था वो निकल के आया था 24। कितना आया था? 24। अब ये देखो, ये 8 से विभाजित हो रहा है और ये 6 से भी विभाजित हो रहा है। तो हमारा ये पॉइंट क्या है कि लासापा दी गई संख्याओं से विभाजित होता है, करता नहीं है। विभाजित करता कौन है? वो एचसीएफ विभाजित करता है, लेकिन ये खुद विभाजित होता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, एलसीएम मासापा
मासापा यानी HCF से विभाजित होता है, विभाजित होता है। यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो लासापा है, अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर कि एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि ये जो लासापा है, जैसे दो संख्याएं 6 और 8 दे दिए है ना, तो अब इसका एलसीएम हमने देखा तो कितना आया है 24, और इसका HCF जो हमने निकाला था वो कितना आया था, वो आया था 2। अब ये देखो कि इसको, इस लासापा को, एक तो दी गई संख्या विभाजित कर रही थी, ये तो मैंने अगला पॉइंट आपको बताया कि दी गई संख्या विभाजित कर रही हैं, 8 3 24, 6 चौक 24 कर रही, लेकिन मासापा भी इसको विभाजित कर रहा है 2 से 12 बार, 12 दूनी 24 है ना, तो ये मासापा भी इसको क्या करता है, विभाजित करता है। यानी लासापा बेशक छोटी से छोटी संख्या बोल रहे हैं, लेकिन ये संख्याओं से भी विभाजित होता है। पहला पॉइंट संख्याओं से विभाजित होता है, दूसरा पॉइंट मासापा से भी विभाजित होता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, हमेशा ये पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगला पॉइंट अगर दोस्तों हम देखें तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट की अगर हम बात करें कि एलसीएम एंड HCF में रिलेशन यानी संबंध इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। तो दोनों का रिलेशन की अगर हम बात करें, एलसीएम का शॉर्ट में अगर हम L लें और HCF का शॉर्ट में हम H लें, तो L गुणा लासापा गुणा मासापा, कोई दो संख्याएं A गुणा B, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। पहला रिलेशन ये होता है, इसको भाषा मैंने लिखा नहीं है, लासा और मासा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, पहला रिलेशन इसमें ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट अगर ये है दोस्तों कि अगर हमें कभी भी मासापा निकालना है, कभी भी मासापा निकालना है, तो लासा में दो संख्याओं का डिवाइड कर देंगे मासापा निकालने के लिए। ठीक है, नहीं अगर दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका है, दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका है कि अगर आपको मासापा निकालना है तो दोनों संख्याओं में डिवाइड कर देंगे लासापा का, दोनों संख्याओं में डिवाइड किसका कर देंगे हम, लासापा का कर देंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरे पॉइंट को देखें, अगर आपको लासापा निकालना हो तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम मासापा का डिवाइड कर देंगे, इस तरह से ये पॉइंट बन जाता है आपका। अगला चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो मैंने इसको बनाया है कि अगर आप लासा में मासापा का डिवाइड करोगे, लासा में मासापा का डिवाइड करोगे तो दो संख्याओं का गुणनफल रेशियो में निकल गया। ये संख्या कंप्लीट नहीं है, ये संख्या कंप्लीट नहीं है, ये गुणनफल में अगर आपको संख्या निकालनी है, ये रिलेशन है, तो अगर आपको A निकालना है तो मासा का A में गुणा करना पड़ेगा, यानी A का गुणा H में करना पड़ेगा, तो आपकी A निकल के आएगी। ठीक है, वो अगर मासा का अगर आप B में गुणा कर दोगे तो संख्या B निकल के आएगी, यानी अगर हम B में गुणा कर दें मासा का H का तो B निकल के आएगी। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर आपको लासापा भी निकालना है तो तीनों का गुणा करना पड़ेगा, A गुणा B गुणा H। लासापा में हमेशा A गुणा B गुणा H होता है, ये बात को ध्यान रखोगे। और दोस्तों अगला पॉइंट अगर हम पांचवा पॉइंट देखें तो आप ये कहोगे कि अगर मान लो दो संख्याओं में अनुपात दिया गया हो, दो संख्याओं में क्या दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो, और आपको मासापा दिया गया है, दो संख्या में अनुपात दिया गया है, मासापा दिया गया है, तो आप ए संख्या कैसे निकालेंगे, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ए का गुणा एच में कर दीजिए, ए गुणा एच, तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी। अगर आपको संख्या बी ज्ञात करनी है तो बी गुणा एच कर देंगे, यानी बी गुणा एच कर देंगे तो संख्या आपको दोस्तों दूसरी मिल जाएगी। ठीक है, वो अगर आपको एलसीएम चाहिए,
तो एलसीएम के लिए आप तीनों का गुणा कर दीजिए, ए गुणा बी गुणा एच, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। अगला, अगर हम पॉइंट छठवें की बात करें दोस्तों, तो छठवें में मान लो अगर 3 संख्याएं एलसीएम में दे रखी हैं ए बी सी, रेशियो में 3 संख्या दे रखी हैं ए अनुपात बी अनुपात सी और मासा दे रखा है, तो बिल्कुल इसी तरह से आप ज्ञात करोगे। अगर पहली संख्या ज्ञात करोगे तो हम ए का गुणा एच में गुणा कर लेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो दोस्तों ए का गुणा बी का गुणा एच में कर लेंगे। अगर हम तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे सी, तो सी का गुणा एच में कर लेंगे। इस तरह से गुणा कर लेंगे। वो अगर हमको एलसीएम चाहिए तो आप ध्यान रखना कि ए गुणा बी गुणा सी गुणा एच, इन सभी का गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ये आप विशेष करके ध्यान रखोगे। तो ये आपको अच्छी तरह से, अगर आपने ये पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ याद कर लिए, तो दोस्तों आपका एलसीएम और एचसीएफ आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता, आप चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ, हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा, अगर हम देखें, मान लो अगर 2 संख्या अनुपात में दिया गया है और एलसीएम दिया गया है, तो क्या करोगे? तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको लासापा ले लेना है और इन दोनों का गुणा करके इस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ निकाल लोगे इस तरह से दोनों संख्याओं का गुणा करके। और सिंपल सी बात है, जब आपको मासापा मिल जाएगा तो ए निकालने के लिए आप जानते हैं कि ए का गुणा एच में कर लेंगे, और बी निकालने के लिए हम जानते हैं बी का गुणा एच में कर लेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और लासापा तो है ही है, मासापा आपने ज्ञात कर लिया। अगर मान लो अगले पॉइंट को अगर देखें, 3 संख्याएं दे रखी हैं, रेशियो में हैं, और दोस्तों आपको दिया गया है लासापा, तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। एच निकालने के लिए एलसीएम में डिवाइड करेंगे तीनों संख्याओं के गुणनफल का, तो आपको ये एचसीएफ मिल जाएगा। वो अगर आपको ए ज्ञात करना है तो ए का गुणा एच में कर लोगे तो आपको ए मिल जाएगा। वो अगर बी ज्ञात करना है तो बी का गुणा एच में कर लोगे तो बी मिल जाएगा। और अगर आपको सी ज्ञात करना है तो सी का गुणा एच में कर लोगे तो आपको सी मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसी तरह से आगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, तो उसी तरह से कर सकते हो जिस तरह से हम अभी कर रहे थे। एलसीएम निकालने के लिए ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी, ये एलसीएम क्या, और गुणा एच, ये एलसीएम तरह से ज्ञात कर सकते हो। वैसे भी 4 संख्याओं का आया नहीं है। ए ज्ञात करने के लिए ए गुणा एच, बी ज्ञात करने के लिए बी गुणा एच, सी ज्ञात करने के लिए सी गुणा एच, और डी ज्ञात करने के लिए डी गुणा एच। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। अब दोस्तों आपसे अगला जो पॉइंट है वो जोड़े या युग्म या जोड़े से क्वेश्चन पूछता है। युग्म या जोड़े से क्वेश्चन पूछता है कि इसके कितने जोड़े बन सकते हैं या कितने युग्म बन सकते हैं। तो इसके भी 2 पॉइंट हैं। अगर मान लो दोस्तों संख्याएं 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको योगफल में, तो युग्म या जोड़े निकालने के लिए हमको h का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, हमें h का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे a प्लस b निकलेगा, इसके युग्म या जोड़े बनेंगे। दूसरा, अगर संख्याएं युग्म या जोड़े एक ही बात है, युग्म या जोड़े है ना, एक ही बात है। अगर 2 संख्याएं गुणनफल में दे रखी हैं, तो दोस्तों थोड़ी तबीयत सही नहीं है, सर्दी का मौसम है दोस्तों, तो मासा गुणा मासा का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों संख्याएं गुणनफल में बनेंगी। तो युग्म या जोड़े इस तरह से दोस्तों बना सकते हो। ठीक है,
इस तरह से यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे चलिए आगे चलते हैं हम। आज की क्लास का जो दोस्तों हमारा पहला सवाल है दोस्तों, ये पहला सवाल आपके सामने ये है। अब हम देखेंगे, पहले आज हम केवल और केवल मासापा के सवाल सीखेंगे, ठीक है, यानी HCF के हम सवाल सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सवाल हम LCM के करेंगे, उसके बाद में हम दोनों के रिलेशन के सवाल करेंगे। इस तरह से हम करके चलेंगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए ये कह रहा है यदि p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 q बराबर दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो तो p q का महत्तम समावर्त क्या होगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब तक मैंने भी जितने भी एग्जाम दिए थे जॉब से पहले, मुझे भी ये कई बार एग्जामों में मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और q बराबर दोस्तों दे रखा है आपको 2 की पावर 5 इंटू 3 और इंटू 7। मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से कॉमन, जब आप HCF निकालोगे तो कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन के लिए अब देखो 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 क्यों, यहाँ 5 है ना, तो 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर, तो 3 की पावर 1 कॉमन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 5 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है पर यहाँ नहीं है, तो कोई कॉमन आएगा नहीं। यानी हमारा जवाब ये हो जाएगा 3 इंटू, हमारा जवाब हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 3। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो वो कौन से विकल्प में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस तरह से कर सकते हैं चुटकियों में। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं 2 की पावर 3 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 ही आ जाती और 3 इसमें कॉमन है ये, तो ये डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, ठीक है। मैंने जो पॉइंट बताया उनको सीख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है, दोस्तों देखो, बड़ी से बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पॉइंट पूछे जाएंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करते। तो दोस्तों LCM के भी 2 तरीके हैं। अगर एक तो गुणनखंड तरीका, एक भाग विधि है। तो मैं आपको पहले भाग विधि से, जब बड़ी संख्या दे रखी हो तो उनको भाग विधि से आपको सॉल्व करना है। जब उनको फैक्टर करने में टाइम लग रहा हो तो हम कह सकते हैं 200 एकन 200, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। अब 120 में उठा के आप इस 200 को रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार जाएगा 120 एकन 120, यहाँ से कितना बच जाएगा 0, यहाँ से बच जाएगा 80। अब यहाँ पर हटा के इसको रख लोगे 120 को, फिर ये एक बार चला जाएगा 80 एकन 80, तो यहाँ से कितनी बार बचेगा दोस्तों 40। अब यहाँ पर रख दीजिए 80, हम कहेंगे 40 दूनी 80। लो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, किसने विभाजित किया है, पूरा पूरा 40 ने। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा 40। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसको देखिए 40 जो है वो 200 को भी विभाजित कर रहा है ना, कराएंगे जरा 4 पंजे 20, और इसको भी 4 अट्ठे 32 को विभाजित कर रहा है। तो HCF ऐसी संख्या होती है दोनों को विभाजित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और विशेष करके ध्यान रखना जब संख्या बड़ी दे रखी हो तो आपको भाग विधि से सॉल्व करना है, इस तरह से जो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा है, एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। बराबर यानी कॉमन टुकड़े, तो वह है कुछ बिना कुछ बरामद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो बिना कुछ बरामद किए उसमें कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ आपको एक सवाल इसमें दे दिया है, LCM का इसने रख दिया है, तो इसका हम LCM ले लेंगे। कम से कम कह दिया, कम से कम
कम से कम यानी छोटी से छोटी होती है। तो इसने एक एलसीएम का सवाल आगे, इसको भी बता देते हैं। तो 10, 15 और 20, इसका एलसीएम अगर लें दोस्तों हम, तो क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर सब 5 से डिवाइड हो रही हैं तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 5 दूनी 10, 5 तीन 15 और 5 चौके 20 डिवाइड हो रहा है। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे 2 1 2 3 ऐसे उतार लीजिए, 2 दूनी 4। अब आप क्या करना, इन सबको, इसका गुणा, इनका गुणा, इनका सबका गुणा कर लेना है ना। तो सबका गुणा करेंगे तो हम ये कह सकते हैं 2 गुणा 3, आपको एलसीएम निकालना है यहाँ पर क्योंकि एलसीएम पूछा है, एलसीएम। तो हम 2 गुणा 3 तो ये हो गया, और 2 और 5 का गुणा ये कर दो, 2 और 5। तो हम ये कह सकते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6 दूनी 12, पंजे 60। तो वैसे यहाँ पर ऑप्शन 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है। क्या सवाल है यार ये। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है तो वह बिना कुछ किए कम से कम कितने टुकड़े काट सकता है। तो दोस्तों है तो ये एचसीएफ का ही सवाल, लेकिन इसमें थोड़ी सी टुकड़ों की संख्या पूछ ली है, तो उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10, 15, 20 इसको ले लेना है। अब आपको ऐसी संख्या से डिवाइड करना है, यानी कॉमन संख्या, यानी एचसीएफ। अगर हम देखें एचसीएफ तो हम देखते हैं कि 10, 15, 20 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। कैसे 5 है, इसको डिवाइड कर रहा है, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा एचसीएफ। अब हम इसमें 5 का डिवाइड कर रहेंगे तो ये देखेंगे ये 5 दूनी 10, 5 तीन 15 और 5 चौके 20 इतना डिवाइड हो रहा है। अब ये इससे तो डिवाइड हो चुका है, लेकिन 5 से डिवाइड करने पर कितने टुकड़े बन रहे हैं ये देखेंगे। इसके टुकड़े कितने बने थे, 2, इसके टुकड़े कितने बने थे, 3, इसके टुकड़े कितने बने थे, 4। 5-5 मीटर की लंबाई के टुकड़े बन रहे हैं। अब टुकड़ों की संख्या यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है, टुकड़ों की संख्या। तो टुकड़ों की संख्या जब भी इस तरह से पूछा जाए तो 2 टुकड़े 5-5 के 10 में से हो गए, 3 टुकड़े इसमें से हो गए और 4 टुकड़े इसमें से हो गए। तो टोटल अगर टुकड़े देखें तो कितने हो गए, 9। तो टुकड़े हो गए 9। तो वो पूछ रहा है कि कितने टुकड़े काट सकते हैं, तो 9 टुकड़े काट सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों अगला हमारा सवाल है सेंटीमीटर वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। तो बृहत्तम लंबाई की बात कर रहा है, तो हमको एचसीएफ लेकर के चलना है। बृहत्तम यानी बड़े से बड़ा, एचसीएफ लेके चलना है इसका। तो एचसीएफ लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याओं को भाग विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 495 का डिवाइड करेंगे किस में, 900 में, ठीक है। तो कितनी हो जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा, जा सकता है क्या, 2 बार जा सकता है, देख सकते हैं। 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 9 18, 1 19, हासिल 1 और 2 चौक 8, 1 9, ज़्यादा हो रहा है, यानी एक बार ही जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 495, ठीक। अब यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ से कितना बचेगा, 4 में से 4 तो ये इतना बचा। अब उठा के इसको यहाँ रख लेते हैं 495 को, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको एक बार डिवाइड करेंगे तो 405, तो यहाँ से कितना बचेगा, 0 9 90 बचा। अब इसको 405 को इधर रख लेंगे, ठीक है। तो 9 चौक 36, यहाँ पर 360 बार चला जाएगा डिवाइड, घटाएंगे 5 बचा, और 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, 45। अब 90 को इधर रख लेंगे आप, तो 45 दूनी 90। ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, 45 से।
अब ये 45 से डिवाइड हो रहा है, तो आप एक बार जब ये दो संख्या तो कन्फर्म हो गया, इसमें 45 का डिवाइड करके और चेक कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1665 में 45 का डिवाइड हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो 45 दिया 3 बार जा सकता है, 3 पंजे 15, ठीक, हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13। अब यहाँ से कितना बचेगा, 1, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से 5 बच गया। अब कितनी बार जा सकता है, 7 बार जा सकता है, कर सकते हैं 7 बार, देख लेते हैं। 7 पंजे 35, ठीक, और हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, जा रहा पूरा पूरा, यानी 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 37 बार। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्योंकि 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, दो संख्याओं में विभाजित करके देख लो, और जिससे संख्या विभाजित हो उसको उसमें भाग दे के देख लो, पता कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, या महत्तम समावर्तक फ्रैक्शन वाला दे रखा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आप सीख लें। जैसे जब भी हमें भिन्नों का अगर HCF लेना है, तो भिन्नों का HCF, जब भी आपको भिन्नों का HCF ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, अंशों का HCF, अंशों का HCF और हरों का LCM, हरों का LCM, ये याद रखना। ठीक है भाई, एक तो पट्टी हो गया। अगर आपको निकालना है भिन्नों का LCM लेना है, मान लो सपोज करो, तो अंशों का LCM लेंगे, अंशों का LCM और हरों का HCF, हरों का HCF अपोजिट रहता है, ये ध्यान रखना। इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप देख लो, फिर इससे आप हल कर सकते हो। चलिए, तो 2 पॉइंट कौन से हैं आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपको संख्या दे रखी है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और दे रखी 9/10। अब आपको निकालना है महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालना है। तो जो निकालना है वो ऊपर की संख्याओं का निकाल लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनकी ऊपर की संख्या 1, 3, 5, 7, 9, इनका हमको लेना है HCF। तो आप देख सकते हो HCF, अगर इसका देखें तो HCF 1 आएगा। जब किसी संख्या में कोई कॉमन नहीं होती तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब LCM की बात करें, 2, 4, 6, 8, 10। अब इनका 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्या देख लो जो इन सबसे विभाजित हो जाए, इन सबसे विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित हो, इन सबसे विभाजित होनी चाहिए। तो हम कहेंगे 120 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं। कैसे, 10 से डिवाइड हो रही है 120, इससे हो रही है 8 से 15 बार हो रही है, 6 से 20 बार हो रही है, 4 से 30 बार हो रही है और 2 से 60 बार हो रही है। यानी हमारा LCM कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि इधर LCM लेना था और इधर क्या लेना था, HCF। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा हमारा HCF, कितना हो जाएगा 1/120। वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 120। LCM लेना अगर आपको सीखना है तो देखो मैं बता देता हूँ। चलिए, आप लोग ये कह रहे हो सर ने डायरेक्ट बता दिया है, समझ में नहीं आया, तो ऐसे कर लीजिए। पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 2 से और दे लीजिए एक बार, है ना, ये उतार, जिससे नहीं आ रहा उसे उतार लीजिए, है ना। 2 दूनी 4, अब इनका गुणा कर लीजिए आपस में, 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, आ गया 120। तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये 120 आ गया, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपका, यदि AB का महत्तम समावर्तक GCD बताया था, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, AB का महत्तम समावर्तक 12, AB धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ कह रहा है कि कंडीशन क्या है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12। यानी आपका HCF दे रखा है, HCF आपका 12 है और A का मान जो HCF है,
ये एचसीएफ है, इससे बड़ा बी का मान होना चाहिए और इससे बड़ा ए का मान होना चाहिए, और मासापा इन दोनों को विभाजित भी करना चाहिए, है ना। तो देखेंगे हम, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, जबकि ए का मान या बी से छोटा हो गया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि ये ए है और ये बी है, तो ये इससे बड़ा तो है, लेकिन बी का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये नहीं है, ये तो 12 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम इसको देखें तो ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो ए का मान है और ये बी का मान बड़ा है, जबकि ए का मान बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंख बीच के आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 36। आप देख सकते हो 36 बड़ा है 24 से और 24 बड़ा है 12 से, और 12 इसको 2 बार विभाजित कर रहा है, 12 दूनी 24, और इसको 3 बार विभाजित कर रहा है, 12 3 36, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस तरह से कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा ये, इस सवाल में देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें भी भिन्न दे रखी है, जैसे 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। ऊपर का एचसीएफ निकाल देना है और नीचे का एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, ये है। तो ऊपर का एचसीएफ लें, एचसीएफ का मतलब कॉमन, 2 ही कॉमन है इसमें सबसे, क्योंकि 2 से इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें तो ऊपर तो 2 हो गया। नीचे अगर एलसीएम की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 15 7 105, 5 3 15, 15 7 105, तो ये हो जाएगा 105। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/105, यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल अगर हम देखेंगे दोस्तों, बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी? फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर, 85 मीटर, 112 मीटर, 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। तो इन सबको ठीक ठीक नाप रहा है, तो यहाँ पर फीते की लंबाई पूछी गई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको माप सके। तो यहाँ पर उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो इसको ठीक ठीक माप सके। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबका यहाँ पर थोड़ा अपवाद में सवाल है, क्योंकि इसमें हमें जो लेना पड़ेगा, पहले इसको देख लेते हैं। 7 मीटर को हम कह सकते हैं 700 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर कन्वर्ट करें क्योंकि सभी आंसर सेंटीमीटर दे रखे हैं। इसको हम कह सकते हैं 300 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें कह सकते हैं हम 8500 सेंटीमीटर, और इसमें कह सकते हैं 1295 सेंटीमीटर। अब हम ठीक ठीक नापने वाला वही होगा जो बड़े से बड़ा बोला गया है, तो हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब इन सब का लेना है एचसीएफ, तो इन सब का एचसीएफ लेने के लिए देखो संख्या काफ़ी बड़ी है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको कैसे सॉल्व करोगे। विकल्प से करते हैं, विकल्प से करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। ये 700 है, ध्यान रखना, ये 300 है, और ये 8500 है, और ये है 1295। ये कितना है? 1295। तो विकल्प से करेंगे। देखिए 11 का भाग ना 700 में जा रहा है, ना 300 में जा रहा है, ना 85 में, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। 20 का भाग देखिए, इसमें नहीं जा रहा है, और जबकि सब में जाना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। ध्यान से देखना, 37 एक अभाज्य संख्या है जो कि इसमें विभाजित नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये। अब कैसे कह रहे हो आप? देखिए 5 से 0 विभाजित हो रहा है और 7 से विभाजित हो, 7 से ये भी विभाजित हो रहा है ना। और यहाँ पर देखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल कौन सा है? हमारा सवाल है उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो 700 सेंटीमीटर हो गया, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर यानी 385 सेंटीमीटर, ठीक, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर यानी 1295 सेंटीमीटर। इसको ठीक ठीक नाप सके। तो अब आप एक दोस्तों देखोगे, हमारे पास एक तो 700 सेंटीमीटर है, एक 385 सेंटीमीटर है, और एक है 1295।
अब आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करा दो, इतने फैक्टर करोगे टाइम लगेगा, भाग दोगे, वैसे तो भाग विधि से कर सकते हैं लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो 11 से देखें, 11 से ये विभाजित नहीं हो रहा है, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है। संख्या इनमें ये होगी जो चारों विकल्प में से तीनों को विभाजित करेगी संख्या, ठीक है। महासाप हमेशा तीनों को विभाजित करता है, आपको बताया था कि एचसीएफ दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो अब ये देखेंगे 20 विभाजित कर सकता है, 20 देखो इसको कर सकता है, दोनों को नहीं कर सकता, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 37 एक अभाज्य संख्या है जो ना इसको करेगी ना इसको करेगी, तो 37 हो नहीं सकती। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 35 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 35 को कर लो आप फैक्टर करें तो 7 गुणा 35, देखो ये 5 से 0 विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है और 7 से विभाजित हो रहा है। देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे हो रहा है, और देखो 5 से विभाजित हो रहा है, 7 से भी कर लो, 7 एकन 7, यहाँ से कितना बचेगा 5, ठीक है, और 7 अट्ठे 56, यहाँ से 3 और 7 पंजे विभाजित हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 35। इस तरह से कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से चुटकियों में हल कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यहाँ GCD यानी मासापा ज्ञात करना है। तो ये दे रखा है 1.08 और ये दे रखा है 0.36 और ये दे रखा है 0.9। दोस्तों अक्सर करके बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना, पॉइंट के बाद में अंक बराबर कर लेना है। पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए, पॉइंट के बाद 2, यहाँ पर नहीं है तो एक 0 बढ़ा लो तो बराबर कर सकते हैं। अब पॉइंट हटा दीजिए, तो ये 108, 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। आप कभी ध्यान रखना, 1 पॉइंट हटाने पर 1/10 होता है, यानी 1 अंक पहले पॉइंट है। जैसे मान लो 1 अंक पहले पॉइंट है, अगर 2 अंक पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटाने पर ये हो जाता है। अगर 3 अंक पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटाने पर 1000 आ जाता है, इस बात को ध्यान रखें। और अगर 4 अंक पहले पॉइंट है तो 1 हटाने पर 10,000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरह से। तो हमने इसमें से पॉइंट हटाया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 36/100 हो गया, यहाँ पर देखेंगे 90/100 हो गया। अब हमें निकालना एलसीएम, तो इसका तो निकालना पड़ेगा एचसीएफ और इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये तो 100 का 100 आ ही गया। अब आपको एचसीएफ निकालना है जो सबको विभाजित कर रहा हो। अब सबको विभाजित करने के लिए यहाँ पर आप 108, 36 और 90 का डिवाइड इसमें कर सकते हैं फैक्टर, ठीक है भाई, इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो 9 से जा रहा है, 9 1 9, 9 2 18 21 और 9 चौक 36 और 9 धारे 90, 9 से जा रहा है। जो आपको दिख रहा है कि तीनों को विभाजित कर रहा है, तीनों को विभाजित करना चाहिए, उसे दे सकते हैं। अब यहाँ किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 छिक्के 12, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये देखो इनमें किसी संख्या से भाग नहीं आ रहा जो तीनों को विभाजित करे, तो यही होगी 18, तो यहाँ पर रख लेंगे 18, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18, 2 0 है तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.18 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने इसे डायरेक्ट एलसीएम लिया तो आप ज़िंदगी में कभी कर नहीं सकते हो, सवाल हमेशा गलत होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट सवाल है, क्योंकि कुछ हमने आपको बेसिक समझाया इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना बताते हैं, फिर कल 10 से आगे कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, सवाल दे रखा है 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान है, जो आके आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आप उन संख्याओं से भाग दे लो जो सबसे डिवाइड कर रहा हो। तो 7 से 7 छिक्के 42, 7 नाम 63 और आप कह सकते हो 7 दूनी 14, 20 बार चला जाएगा। अब आप खुद कहिए, इसमें 2 से इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है, 3 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है, तो अब तो किसी संख्या से भाग जाएंगे, तो हमारा कौन सा एचसीएफ हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 7। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।